तो सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर जो भाजक है यानी b है, b का वैल्यू यहाँ पर 6 है। भाजक यानी b, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पर a बराबर b का मान यहाँ पर 6 है, तो लिखेंगे 6Q प्लस में R। अब यहाँ पर भाजक हमारा 6 है, तो शेषफल क्या आएगा? अगर हम 6 से किसी भी अगर संख्या में अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 6 से कम आएगा, या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। शेषफल आने की जो संभावना है 0 से लेकर 5 तक होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर R के संभावित मान, मतलब शेष आने का संभावित मान या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब हम यहाँ पर लिखेंगे यदि R बराबर 0, अगर हम यहाँ पर R का मान 0 ले लेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर a बराबर 6Q प्लस में 0। R का मान हमने यहाँ पर 0 ले लिया, तो ये हो गया a बराबर 6Q। अब यहाँ लिखेंगे 6Q के लिए हम लिख लेंगे 2 × 3Q। चूंकि अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 1 2 आ जाए तो क्या होता है? वो सम संख्या होता है। तो लिखेंगे कि सम संख्या, यह 6Q है, यह सम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी सम संख्या है, जैसे 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 18 है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 × 9। यानी कोई भी अगर सम संख्या होगा तो उसके गुणनखंड में 1 2 अवश्य होगा। मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 1 2 आ जाए तो वह सम संख्या होगा। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि R बराबर 1, तो R का मान अगर हम 1 लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? a बराबर 6Q और प्लस में R के जगह पर क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 6 में तो कॉमन है 2, लेकिन यहाँ पर 1 में नहीं है, तो ये होगा विषम संख्या। तो लिखेंगे इसे कि विषम संख्या।